हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डिस्कस करेंगे एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस को और टॉपिक है विश्व में भारत। तो यह टॉपिक जो है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? तो मैत्री जो अनुसंधान केंद्र है वह अंटार्कटिका में स्थित है और यह भारत का दूसरा शोध संस्थान है। ठीक, तो दूसरा शोध संस्थान है, तो हम जान लेते हैं कि पहला शोध संस्थान कौन है। तो पहला शोध संस्थान है दक्षिणी गंगोत्री। यह भी अंटार्कटिका महाद्वीप में ही स्थित है। ठीक, पहला है दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। और जो मैत्री है उसका निर्माण जो है वह 1989 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक, अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वह अरब सागर में स्थित है और लक्षद्वीप का निर्माण जो है वह प्रवाल संरचना से हुआ है। इसमें 36 द्वीप हैं। तो कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं, जिनमें 11 द्वीपों पर मानवीय वास पाया जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है एंड्रोय द्वीप। ठीक, तो एंड्रोय द्वीप जो है वह इसका सबसे बड़ा द्वीप है। और तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरब सागर। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है उसको वैकल्पिक स्रोत भी कहते हैं। और कौन कौन से आते हैं गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी जो हैं वह गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और परंपरागत स्रोत में होते हैं ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो हैं वह परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौर ऊर्जा जो है वह गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है, पाकलदुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो पाकलदुल जो पन बिजली ऊर्जा परियोजना है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है। ठीक, और इसका जो शिलान्यास हुआ था वह हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में। और इस परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वह है 1000 मेगावाट। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो है वह है जल परिवहन। ठीक, जल परिवहन जो है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे सस्ता और सबसे आसान जो है माध्यम है। और यह पत्तन और बंदरगाह के द्वारा होता है। और कुछ प्रमुख पत्तन हैं जैसे संघाई, कोच्चि, कांडला, ये जो है कुछ प्रमुख पत्तन हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ नहर प्रणालियाँ भी हैं जो कि जल परिवहन का माध्यम है, जैसे पनामा नहर, स्वेज नहर, ये जो नहरें हैं वह जल परिवहन के माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर होगा, जल परिवहन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? तो सोयाबीन राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और भारत का जो सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन है वह मध्य प्रदेश में होता है। और जो सोयाबीन है वह तिलहन की फसल के अंतर्गत आती है। और इसका जो वानस्पतिक नाम है, यानी कि सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन
मैक्स। ठीक, ये जो है वह सोयाबीन का रासायनिक नाम है, वानस्पतिक नाम है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार विस्तार है। तो मेघालय का जो पठार विस्तार है वह प्रायद्वीपीय पठार है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। और प्रायद्वीपीय पठार जो है वह प्राचीन गोंडवाना जो भूमि है उसका भाग है, एवं इसका जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। किसका? तो प्रायद्वीपीय पठार का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर होगा, प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। तो केसर का जो उत्पादन है वह भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। और केसर के उत्पादन के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदानों को कहा जाता है। तो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए भारत का जो तटीय मैदान है उसको कोरोमंडल एवं उत्तरीय सरकार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है लेह मनाली। ठीक, और यह राजमार्ग जो है वह लगभग 4000 मीटर ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर? तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर होगा, मनाली लेह। अगला प्रश्न है, शिव किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। तो शिव किला जो है वह प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है कहाँ का? तो शिव किला जो प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। और शिव किला के साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा है वह रोहतांग भी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश का। और जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है काराकोरम, जोजिला और बुर्जिल। और उत्तराखंड का दर्रा है माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख। और सिक्किम का है नाथुला और जलपला। तो शिव किला पूछा है, तो शिव किला जो है वह हिमाचल प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? तो हीराकुंड बांध जो है वह उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। और जो महानदी है उसको उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी जो लंबाई है वह 4801 कितना? तो 4801 मीटर इसकी लंबाई है और ऊंचाई है 61 मीटर। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महानदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। और विभ्रंश का अर्थ होता है दो पहाड़ियों के मध्य सकरा धंसा हुआ क्षेत्र। ठीक, और नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदी हैं जो कि अन्य नदियों के विपरीत यानी कि पश्चिम में बहती हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा। तो विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, पड़ोसी देशों में से कौन से देशों की भारत से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम लंबाई वाली है?
तो पड़ोसी देशों में बांग्लादेश के साथ जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह सबसे लंबी है, और अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है सबसे लंबी है, और अफ़गानिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वह सबसे छोटी है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहलाता है। तो उत्तर पूर्व मानसून को भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहते हैं, और इससे सर्वाधिक वर्षा जो है वह होती है तमिलनाडु राज्य में। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर पूर्व मानसून। अगला प्रश्न है, वेम्बनाड है। तो वेम्बनाड जो है वह एक खारे पानी की लैगून झील है जो कि केरल में स्थित है, और यहाँ पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह स्थित है। तो वेम्बनाड जो है वह लैगून झील है खारे पानी की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कर्णप्रयाग संगम है। तो उत्तराखंड में अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर कर्णप्रयाग स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर होगा, अलकनंदा व पिंडर। और यह जो है उत्तराखंड के पंच प्रयाग स्थलों में से एक है। क्या? तो कर्णप्रयाग। और कौन कौन से पंच प्रयाग के अंतर्गत आते हैं? तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, ठीक, विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ठीक, तो ये पंच जो है वह प्रयाग स्थलों में से एक है कर्णप्रयाग, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अलकनंदा व पिंडर। अगला प्रश्न है, निम्न वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका पाया जाता है? तो वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मंगला तेल कुआं स्थित है। तो मंगला तेल कुआं जो है वह राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में स्थित है, और 2004 में इस तेल क्षेत्र की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर होगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत में कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है वह है चीनी उद्योग, यानी कि सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, और उसके बाद चीनी उद्योग, और तीसरे नंबर पे आता है जूट उद्योग। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीनी उद्योग। और इसी क्वेश्चंस के साथ आज की जो श्रृंखला है वह समाप्त होती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।